गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया पेट भर खाना। सुषमा की काम वाली जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करके हॉल में उसके पास आती है। मालकिन, मैंने सफाई बर्तन कर दिए हैं, अब मैं जा रही हूँ, मुझे दूसरी कोठी में भी जाना है। ठीक है, तू जा। कल रात की मसाला भिंडी बची रखी थी, उसे भी भर कर ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। मालकिन, मैंने भिंडी की सब्जी पहले टिफिन में ले लिया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर काम वाली चली जाती है। सुषमा सीधा कुर्सी से उठकर रसोई की सफाई देखने आती है। स्लैब वगैरह तो अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर दिया है, एक बार फ्रिज में देख लेती हूँ, कोई बासी खाना ना बच गया हो। सुषमा जैसे ही फ्रिज खोलकर चेक करती है तो उसमें 4 दिन की पुरानी मटर पनीर की सब्जी रखी थी, जिसमें से खट्टी महक आते देखकर वो मुंह सिकोड़ लेती है। ये सविता भी ना कभी फ्रिज के अंदर खोल कर नहीं देखती क्या चीज खराब हो रही है। 4 दिन से ये मटर पनीर की सब्जी फ्रिज में रखी पड़ी है, ना तो खुद ही अपने घर ले गई और ना हमें खाने को दिया। अरे कल भी गर्म करके दे देती तो रोटी के साथ खा जाते। इतने दिन से रखे रखे खट्टी दुर्गंध आ रही है, अब तो फेंकना ही पड़ेगा। सुषमा फ्रिज के अंदर से उस मटर पनीर के बर्तन को बाहर निकालकर कूड़े में डालने के लिए लाती है। तभी वो सामने रहने वाले गरीब शांति के घर को देखती है, जिनके घर के हालात गरीब और बड़े खराब से थे। इतने बड़े परिवार को चलाने वाला राकेश अकेला था, लेकिन थोड़ी आमदनी होने के चलते किसी भी दिन उनके घर में ज्यादा खाना नहीं बनता था और ना ही कोई पेट भरकर खा पाता था। अरे मैं तो फालतू में इस मटर पनीर को फेंकने जा रही थी। इतनी सारी मटर पनीर की सब्जी है, इसको फेंकने से अच्छा इन गरीबों को दे आती हूँ। वैसे भी गरीबों में इनके घर तो भरपेट खाना भी नहीं बनता। वैसे भी इतनी महंगी मटर पनीर की सब्जी देकर ये लोग कहाँ छोड़ेंगे, खा ही लेंगे। खुद के अच्छे खान पान और अमीरी का दिखावा करने के लिए सुषमा शांति के गरीब परिवार को नीचा देखकर मटर पनीर देने के लिए जाती है, जहां राशन की किल्लत के चलते दोनों गरीब सास बहू खाना बनाने के विषय पर बात कर रही थी। माँ जी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, इतने थोड़े से राशन में क्या बनाऊं। नाप कर 1 गिलास चावल और 1 मुट्ठी दाल है, इतने में सबके खाने का गुजारा नहीं हो पाएगा। शांति ने उदास होकर उस थोड़े से राशन को देखा और उसी को बनाने को कह दिया। शीतल बहू, फिलहाल के लिए जितने चावल हैं उसी को उबालने के लिए चढ़ा दे और दाल में थोड़ा ज्यादा पानी बढ़ा देना, ताकि सभी को खाने के लिए पूरा पड़ जाए, वरना आधा पेट खाने को तो हो जाएगा। पता नहीं भगवान कब हमारे गरीब परिवार के दिन अच्छे करेगा, कब हम लोग भी पेट भरकर सही से खाना खा पाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं दाल चावल बनने को चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बाकी अभी के लिए बनाने में एक भी सब्जी नहीं है, आज रूखे दाल चावल ही सबको देना पड़ेगा। कोई बात नहीं शीतल बहू, देख ले अगर 2-4 आलू रखा हो तो दाल में उबलने को डाल दे, उसी का चोखा बनाकर थोड़ा थोड़ा सभी को दे देना। बाकी राकेश कमा कर शाम में राशन सब्जी लेकर आएगा। शीतल सब्जी वाली टोकरी में आलू देखने लगती है, लेकिन उसमें सब्जी के नाम पर एक सूखी मिर्ची भी नहीं थी। माँ जी, सब्जी की टोकरी में 1 आलू भी नहीं लगा, बरनी में थोड़ा सा अचार का मसाला लगा है, आज उसी से खा लेंगे। इतने में सुषमा मटर पनीर ले आई। अरे शांति की बहू, आज तुम सब्जी मत बनाना, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार के लिए मटर पनीर लेकर आई हूँ। तभी रुचि मोनू दोनों पढ़ाई करना छोड़कर घर में मटर पनीर आया देखकर लालच करने लगते हैं। अरे वाह, आज तो हमें मटर पनीर खाने को मिलेगा, आज तो मैं अच्छे से पेट भर कर खाऊंगा, बल्ले बल्ले शावा शावा। तभी शीतल मोनू को आंखें दिखाती है। मोनू बेटा, जाओ जाकर रुचि दीदी के साथ बैठकर पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी। शीतल बहू, सब्जी ले लो और सुषमा बहन को बर्तन खाली करके दे दो। अरे यार शांति बहन, बर्तन देने की इतनी भी क्या जल्दी, आराम से पहले खा लो, बाद में दे देना। अच्छा मैं चलती हूँ। मटर पनीर देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों में पेट भरकर खाना खाने की आस सी लग जाती है। वहीं सुषमा के जाते शीतल मोनू को डांटती है। मोनू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि इस तरह से घर में कोई कुछ भी ला कर दे तो लालच मत किया करो। जाने दे शीतल बहू, बेचारा बच्चा है। वैसे इस गरीबी में हम बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना तो दूर, भर पेट खाना भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मटर पनीर देखकर खुश हो गया। माँ जी, मैं मानती हूँ कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन राकेश जी अकेले जितना कर रहे हैं वो भी बहुत है। आपने देखा नहीं है कि ये किस तरह से पड़ोसन के आगे लालचीपन दिखा रहा था। सुमित्रा आंटी क्या सोचेंगी कि इसको भरपेट खाना नहीं मिलता। बहू अब गुस्सा मत कर, वैसे अभी के लिए सब्जी का जुगाड़ तो हो गया, आज सब कोई पेट भरकर अच्छे से खा पाएगा। ये ले सब्जी रख दे। माँ जरा ये सब्जी दिखाना तो सही। शांति से सब्जी लेकर किरण उसे महक कर देखती है, जो कि लगभग खराब हो चुकी थी। किरण, तुम मटर पनीर को सूंघ क्यों रही थी? क्योंकि शीतल भाभी, मटर पनीर खराब हो चुकी है, तभी तो मैं सोचूं। वैसे तो ये सुषमा आंटी अपने घर से 1 मिर्ची भी किसी को नहीं देने वाली, इतनी महंगी मटर पनीर हमारे परिवार को खाने के लिए कैसे कैसे दे गई।
जैसे अमीर लोगों में किसी को अच्छा खाना खिलाने का दिल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा अपने रसोई की बासी खराब चीज ही दे सकती हैं। घर में खराब मटर पनीर देकर जाने के चलते दामोदर वापस लौटा देने को बोलता है। पता नहीं अमीर लड़कियों ने हमारे गरीब परिवार को क्या समझ रखा है। जब किसी के घर में भी कोई चीज इस्तेमाल की नहीं होती या खराब होती है तो हमको देकर एहसान जता जाते हैं। किरण, जाकर ये मटर पनीर दे आ। नहीं बुआ, आंटी को सब्जी वापस मत दो ना प्लीज, मुझको मटर पनीर खाना है। मोनू की भूख भरी आंखों में मटर पनीर खाने की अभिलाषा देखकर गरीब शांति का कलेजा फटने को हो गया। रहने दे किरण बेटी, इतनी भी खराब नहीं सब्जी, जरा सी खटास आई है, गरम करके खा लेंगे। कुछ ही देर में शीतल खाना तैयार कर देती है। इतनी देर में राकेश और सूरज भी आ जाते हैं। किरण सबके लिए चटाई बिछाती है और बहू सबके लिए थाली में खाना डालती है। किरण, ये थाली ले जाकर पहले पापा जी, देवर जी और राकेश जी को दे दो। भाभी, पतीले में तो चावल कितने थोड़े से बच गए, अभी तो बच्चे, माँ और हम दोनों भी खाने के लिए बाकी हैं। दोनों नंद भाभी की बात सूरज सुन लेता है और जैसे ही किरण चावल दाल उसके आगे करती है तो ज्यादा खाने से इनकार जताता है। किरण, मैं इतना चावल नहीं खाऊंगा, आधे चावल दाल निकाल लो। पर देवर जी, मैंने तो थाली में उतने ही दाल चावल दिए हैं जितना कि आप रोज खाते हैं। भाभी, आज ज्यादा भूख नहीं है, पेट पहले से ही भरा हुआ है। क्यों भाई, आज बाहर ऐसा क्या खा लिया? इतने कम चावल में पेट भर जाएगा? भैया, इतने चावल भी काफी ज्यादा हैं। शीतल किरण को समझते देर नहीं लगती कि सूरज ने कम भूख होने का बहाना किया था ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। किरण नम आंखों से थाली में से आधा खाना निकाल लेती है। मैं और भाभी खाना खा सके इसीलिए भैया ने अपने हिस्से में से हमारे खातिर खाना बचाया। पता नहीं भगवान कब हमारी गरीबी दूर करेगा, कब तक यूं ही आधा पेट खाना पड़ेगा। थोड़े में ही सब मिल बांट कर जरा जरा दाल चावल खा लेते हैं और बाकी खराब मटर पनीर खाकर पेट भर लेते हैं, जिससे शाम तक मोनू रुचि को उल्टी होने लगती है। मोनू बेटा, क्या हो गया है तुझे? सुबह से 4-5 उल्टी कर दी हैं तूने। हमें पेट भी बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी दोनों बच्चों की हालत खराब होते देखकर शीतल घबरा कर रोने लगती है। माँ जी, देखिए ना, पता नहीं एकदम से दोनों को पेट दर्द और उल्टी हो रही है। बहू, ये सारा असर सुबह वाली मटर पनीर के चलते हो रहा है। मैंने भी जब से सवेरे से मटर पनीर खाई है, खट्टी खट्टी डकार चल रही है। थोड़ा सा अजवाइन और नमक खिला दे, दोनों को अपच खत्म हो जाएगी। शीतल दोनों बच्चों को अजवाइन देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम किरण पड़ोसन आशा के आंगन में पंडाल लगा देती है, जहां 4-5 हलवाई लगकर खाना बना रहे थे। खाने की अच्छी खुशबू उनके गरीब घर के अंदर तक आ रही थी। आहा, कितनी अच्छी सी खाने की खुशबू आ रही है शांति। लगता है किसी के घर में कुछ बढ़िया सा बन रहा है। अरे अपनी पड़ोस वाली आशा है ना, उसके यहाँ पर शायद से कोई पार्टी का प्रोग्राम है। सवेरे से हलवाई खाना बना रहे हैं। तब तो आशा बहन हमारे घर पर भी खाना देने आएंगी, तो फिर आज खाना बनवाने की क्या जरूरत है? बहू आज के लिए खाना रहने दे। दामोदर को आशा के यहाँ से खाना आने की उम्मीद करते देखकर शांति को दुख लगता है। अजी, जब आज तक आशा ने हमारे परिवार को किसी भी खास अवसर पर नहीं पूछा, तो तुम्हें लगता है कि वो हमारे परिवार के लिए खाना देगी? शीतल बहू, तू खाना बना ले। माँ जी, खाना किस चीज से बनाऊं? न चावल है और न आटा, दोनों खत्म हो रखा है। राकेश जी लाला के यहाँ से राशन लाने को बोल कर गए थे, पैसे बाद में दे देंगे। अच्छा ठीक है, हजी जाओ बनिया के यहाँ से अभी के लिए आधा किलो आटा और 10 रुपए के सोयाबीन ले आना। सोयाबीन की सब्जी रोटी बन जाएगी। ला बहू, राशन वाला थैला दे दे। इस तरह से हाथ में आधा किलो राशन अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि राकेश एक ही बार इकट्ठा आटा चावल का कट्टा रख देता। दामोदर के इकट्ठा राशन रखवाने की बात सुनकर शांति कुड़कुड़ाने लगती है। अरे इतने बड़े परिवार को राकेश अकेले कमाकर चला रहा है, यही बड़ी बात है। अगर एक दिन के लिए घर बैठ जाए तो हम सबके आधे पेट खाने के भी लाले पड़ जाए, समझ गए ना? ऊपर से पता नहीं है सूरज कौन सी कमाई कर रहा है। 2 महीना हो गया इसको नौकरी करते, लेकिन अभी तक इसकी तनख्वाह नहीं आई। जहां एक तरफ हर तरह से घर परिवार की खर्चा राकेश चला रहा था, वहीं सूरज अपनी कंपनी के ओनर की बेटी को पसंद कर बैठा था। दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आरोही ने जगह तो यही बताई थी, पता नहीं कहाँ रह गई खुद। तभी आरोही एक्सपेंसिव कार में बैठ कर आती है, जहां सूरज रोड पर उसका वेट कर रहा होता है। वो शीशा नीचे करके कहती है, सूरज जल्दी से कार में बैठ जाओ। अरे मगर कहाँ जाना है पहले बताओ तो। अरे बाबा, तुम अंदर आकर बैठो, बताती हूँ। सूरज गाड़ी के अंदर बैठता है। आरोही, हम कहाँ जा रहे हैं?
आई हैव सरप्राइज फॉर यू, और मेरा सरप्राइज तुम्हें काफी पसंद आने वाला है। थोड़ी ही देर में आरोही एक एक्सपेंसिव से 7 स्टार होटल के बाहर गाड़ी पार्क करती है। दोनों एक साथ अंदर आते हैं। आसपास में बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, जो कि देखने में मिलेनियल लग रहे थे। उनकी टेबल पर ऐसी ऐसी खाने की महंगी डिश सजी हुई थी जिसे सूरज ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वेल, ये होटल देखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा यहाँ का फूड टेस्टी है। वैसे तुम्हें ये जगह पसंद आई ना? आरोही, इतने महंगे 7 स्टार होटल में जाने की क्या जरूरत थी? ये जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखो हमारे आसपास में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े लोग बैठे हुए हैं। सूरज, डोंट फॉरगेट कि तुम अभी एक हाई क्लास बिजनेसमैन की बेटी के साथ बैठे हो। जानता हूँ आरोही कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो, लेकिन मैं मिडिल क्लास लड़का हूँ। मैं यहाँ के खाने का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। हम ऐसे थोड़ी सस्ती जगह पर चलकर खाना खा लेते हैं। सेम यही खाना वहाँ पर कम पैसे में मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए सूरज आरोही के सामने असहज हो जाता है। सूरज, मैं तुम्हारी बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा 7 स्टार का खाना खाएंगे, और तुम बिल की चिंता मत करो, मैं कर दूंगी। इतना बोलकर आरोही टेबल पर रखा मेन्यू उठाकर काफी सारा महंगा महंगा खाना मंगवाती है। अगले 5 मिनट के अंदर टेबल काफी तरह तरह के खाने से भर जाता है, जिसमें से वो दोनों बहुत थोड़ा खा पाते हैं। आई एम डन सूरज, तुम खा लो। अरे मगर अभी तो कितना सारा खाना बच रहा है, थोड़ा तो खाओ मेरे साथ। सूरज, मेरा स्टमक फुल हो गया है, अब मैं और नहीं खा सकती। तुम्हें खाना है तो खा लो, वरना छोड़ दो। इतना सारा खाना बचा हुआ देखकर सूरज को फेंकने में काफी मोह लगता है। साथ ही उसकी आंखों के आगे अपने परिवार वालों का आधा पेट खाकर गुजारा करने वाली स्थिति भी आ जाती है। ये हम जैसे गरीबों के घर में भरपेट खाने को नहीं मिलता, और भगवान ने जिनको पैसा दे रखा है वो लोग भर भर कर खाना बर्बाद करते हैं। ये सारा खाना घर ले जाता हूँ। सूरज, क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? नहीं खाया जा रहा है तो रहने दो। आरोही, वो मैं कह रहा था कि इतना सारा खाना वेस्ट करने से अच्छा है इसे पैक करवा कर ले चलते हैं। मगर सूरज, ये खाना तो हमारा जूठा है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली वालों के लिए लेकर जाना है तो मैं अलग से पैक करवाती हूँ। सूरज शर्म के मारे आरोही के आगे दिखावटी तौर पर मना करता है। आरोही, मुझे खाना अपनी फैमिली वालों के लिए नहीं चाहिए, मगर इस खाने में भी तो पैसे लगे हैं, तो फिर इतना सारा खाना वेस्ट करने से अच्छा रोड साइड गरीब बच्चों को दे देंगे, तो वो लोग खा लेंगे इसे। दिस इज द गुड आइडिया। ऐसे फूड भी वेस्ट नहीं होगा और वो बेचारे बच्चे भी पेट भरकर खाना खा लेंगे। पता है सूरज, तुम्हारा यही हेल्पफुल बिहेवियर देखकर मैंने तुम्हें पसंद किया था। आरोही सूरज के लिए उस सारे बचे खाने को पैक करवा देती है। बस यहीं रोक दो, पास में घर है, मैं चला जाऊंगा। सूरज, तुमने आज तक मुझे अपना घर नहीं दिखाया। आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, कम से कम आज तो मुझे अपनी फैमिली वालों से मिलवा दो। इसी बहाने मैं भाभी के हाथों का कुछ अच्छा सा बना हुआ खा लूंगी। आज तो तुम्हारे घर में कितना कुछ बना होगा। आरोही, अभी मैंने तुम्हारे बारे में घर में किसी को बताया नहीं है। हम दोनों एक साथ ऐसे चलेंगे तो अजीब सा लगेगा, फिर किसी दिन मिलवा दूंगा। ओके फाइन, बाय। आरोही के जाने के बाद सूरज वो खाना अपने घर लेकर आता है, जहाँ शांति उसका मुंह मीठा करवाने के लिए थोड़े से आटे का हलवा बना रही थी। दोनों बच्चे चूल्हे के पास ही बर्तन लिए बैठे भूख से देख रहे थे। दादी दादी, हलवा बनाकर सबसे पहले मुझको देना, मुझको जोर की भूख लगी है। ओए मोनू के बच्चे, क्या है? दादी तुझको हलवा नहीं देंगी बल्कि मुझको देंगी, क्योंकि सुबह तूने पेट भर के 2 रोटी खाई थी और मुझको बस 1 रोटी मिली थी। मेरा पेट भी नहीं भरा था। रुचि की बात सुनकर मोनू हलवा खाने के लिए जिद करने लगता है। दादी, मुझको भी हलवा खाना है, आप मुझको हलवा दोगे ना? मोनू बेटा, अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। दादी ने चाचा के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया। अभी मैं खाना बनाऊंगी, तब तुम रोटी खा लेना। मुझको नहीं खा रहा सूखी रोटी, मुझको हलवा खाना है। दादी, मुझको जरा सा हलवा दे देना। मोनू को इस तरह से बिलखते देखकर शांति को मोह लगता है। अरे मेरे लाडले, मैं तुझको भी हलवा खाने को दूंगी, अब चुप हो जा। इतने में खाने की पन्नी लेकर सूरज अंदर आता है। बुआ, दादी, मम्मी, देखो चाचा हम सबके लिए बाहर से खाना लेके आए हैं। मम्मी मम्मी, आज तो मैं पेट भर कर खाना खाने को मिलेगा। हाँ बेटा, आज सब कोई पेट भर कर खाएगा, क्योंकि आज चाचा सबके लिए बहुत सारा खाना लेकर आए हैं और हम सब लोग आज अच्छे से खाएंगे। क्या जरूरत थी बाहर से खाना खरीद कर लाने की? अरे इन्हीं पैसों का घर में राशन पानी भरवा देता तो महीना भर चलता। सब कोई भर पेट अच्छे से खा सकते। जितने का तू बाहर से 1 टाइम का खाना खरीद कर लाया है, अरे उतने में हमारे परिवार में 4 टाइम का खाना पकता। सूरज की बाहर से खाना लाने के चलते शांति काफी ज्यादा गुस्सा करके दिखाती है। वहीं बूढ़े दामोदर का मन खाने की खुशबू से ललचा रहा था। अरे शांति, सूरज कितने मन से हम सबके लिए बाहर से खाना लेकर आया है, तो खा लेते हैं। कौन सा रोज रोज थोड़े ना बाहर से खरीद कर खाते हैं।
अजी तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारे मुंह से खाने के लिए लार चू रहा है। एक दिन बाहर का महंगा खाना खाओ और बाकी दिन घर का भरपेट खाना भी नहीं जुड़ता है। माँ कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, आज भैया का जन्मदिन है, चलो खाते हैं। भाभी जल्दी से खाना निकाल लीजिए, अभी गरम गरम होगा वरना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू थोड़ा खाना राकेश के लिए भी बचा कर रख देना। माँ जी मैं रख दूंगी। शीतल सारे पैकेट खोलकर उनमें से खाना थाली में डालती है। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। अरे वाह, इस खाने में से कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। आज तो खाने में दाल मखनी, मटर पनीर, मलाई चाप, कितनी यम्मी यम्मी डिश है। मोनू सब्जी में से गपागप पनीर उठा उठा कर खाने लगता है, जिस पर रुचि। आए बुक्कर के बच्चे, सारा का सारा पनीर तो अकेला डब जाएगा क्या? हमारे लिए भी बचा दे। दादा दादी बुआ मम्मी चाचा सब लोग खाने को बाकी हैं। क्या है तुमको रुचि दीदी, आज तो कितना सारा खाना है, मुझे टोको मत, खाने दो। मोनू बेटा सब्जी थोड़ा लिमिट से खाओ, बाकी सभी भी तो खाएंगे ना। सभी एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं। सबके चेहरे पर अच्छा महंगा खाना खाने की उत्साह भरी थी। सभी को खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन रोज की तरह आज भी सबको खाना कम पड़ जाता है। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन आज भी पेट नहीं भरा। अजी तुमको तो खाने का स्वाद भी अच्छा चाहिए और थाली भरकर भी खाना चाहिए। वैसे भी रात के समय हल्का खाना खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। ज्यादा भारी खाना खाने से अपच हो जाती है। शांति ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन सच तो ये था कि कम खाने की क्वांटिटी के चलते सही से किसी का भी पेट नहीं भर पाया था। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन आरोही और सूरज के पिता दोनों को एक साथ में देख लेते हैं। अरविंद जी खाना लगा दूं? नहीं, रहने दीजिए अंजना जी, भूख नहीं है। हाँ जी, मैंने सारी चीज आपकी मनपसंद की बनाई है। शाही पनीर, मिक्स वेज, नान, रोटी और मटन करी भी है। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है, तो फिर आप क्यों जिद कर रही हैं अंजना जी? अरविंद गुस्से में आकर डाइनिंग टेबल पर सजा कांच का जग जमीन पर गिरा देता है। इतने में आरोही घर में एंट्री करती है। पहली बार अपने पिता का इतना गुस्सा भरा बर्ताव देखकर वो भी काफी डर जाती है। अरविंद जी मैं देख रही हूँ जब से आप बाहर से आए बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, कोई बात है तो शेयर कीजिए। अंजना तुम्हें बताने से तुम क्या मसला हल कर दोगी? तुमसे जब तुम्हारी एक बेटी नहीं संभाली गई, नाक कटवा कर रख दिया उसने मेरी। उस 2 कौड़ी के गरीबजादे सूरज के साथ सड़कों पर घूम रही थी, और उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि अच्छा खाना अफोर्ड कर सके। इतनी पुअर क्लास फैमिली से आता है वो कि उसके लंच बॉक्स में भरपेट खाना भी नहीं होता, तो क्या वो इसका पेट भरवा सकेगा? पूछो अपनी बेटी से। अपने पिता के सवाल उठाने पर आरोही की आंखें नम हो जाती हैं। डैडी मैं जानती थी जब आपको मेरे और सूरज के बारे में पता चलेगा तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो आप ही की तरह कोई बिजनेस टाइकून लड़का चाहेंगे। पर पापा आपका पसंद किया लड़का भले ही मेरे लिए एक्सपेंसिव खाना अफोर्ड करवा सकता है, लेकिन भूख नहीं। मुझे लग्जूरियस लाइफ दे सकता है, लेकिन उसके साथ आप मुझे खुश नहीं देख पाओगे। भले सूरज मुझे भरपेट खाना नहीं दे पाएगा, पर मैं उसके साथ नमक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी। सुन लिया ना तुमने अपनी बेटी के शब्द अंजना? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बेशर्मी दिखाएगी। अब इसका बाहर आना जाना बिल्कुल बंद करो। अब इसकी शादी मेरी पसंद से होगी, जहां मैं चाहूंगा। अपने पिता के किए सूरज से शादी ना करवाने के फैसले को सुनकर आरोही रोने लगती है। ठीक है डैडी, आपने अपना फैसला तो सुना दिया, अब एक डिसीजन मेरा भी सुन लीजिए। यदि आपने सूरज के अलावा कहीं भी मेरी शादी की तो मुझे जिंदगी में कभी खुश नहीं देख पाएंगे। इतना बोलकर आरोही रोते रोते सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अंजना अरविंद को समझाती है, देखो जी, कोई भी फैसला सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े या हम अपनी बेटी को खो दें। आरोही की जिद के आगे हार कर अरविंद उसकी शादी सूरज से करवा देता है। शादी के पहले दिन आरोही सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते मम्मी जी, आप बता दीजिए पहली रसोई में खाने के लिए क्या क्या बनाना है। किसी भी कनस्तर में राशन का एक कतरा भी नहीं बचा है, ऐसे में छोटी बहू की चूल्हा चढ़ाई की रस्म कैसे करवाऊं। जेठानी जी मुझे खाना बनाने के लिए राशन दे दीजिए। आरोही के राशन मांगने पर शीतल संकोच में आ जाती है। देवरानी जी दरअसल राशन खत्म हो रखा है, मैं बस लाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप अकेले कितना राशन लेके आ पाएंगी, दोनों एक साथ ले आएंगे। अब शीतल आरोही को लेकर जैसे ही राशन लेने के लिए जा रही होती है तो पड़ोस ने देख देख कर बातें बनाती हैं। देख रही हो सुषमा जी, पहनावे से तो ये काफी ज्यादा अमीर घर से लग रही है। शांति की छोटी बहू, पता नहीं क्या देखकर शादी कर ली। अरे वही तो गायत्री बहन है, जिन लोगों के घर में पेट भरकर खाना भी नहीं बनता, उन लोगों के घर में पता नहीं किसने अपनी बेटी दे दी भूखा मारने के लिए। पड़ोसन की इस तरह की बातें सुनकर शीतल आरोही के आगे खुद को असहज महसूस करती है।
दोनों कुछ देर में राशन वाले की दुकान पर आती हैं, जहाँ शीतल को देखकर राशन वाला उसे भगाने लगता है। अरे ओ शांति की बहू, जैसे आई हो वैसे उल्टे पैर लौट जाओ। मैं तुम्हारे परिवार में से किसी को राशन नहीं देने वाला। ऐसा मत बोलिए लाला जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। आज राशन दे दीजिए, शाम तक पैसे दे दूंगी। अरे भाई, झांसा दे देकर पहले ही तेरे परिवार ने 3,000 रुपए से ऊपर का उधार कर रखा है इस महीने में। अब और उधार का धंधा नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है। राशन चाहिए तो नकद मिलेगा। अपने गरीब ससुराल की इतनी बुरी हालत देखकर आरोही को दुख लगता है। तभी राकेश भी दुकान पर आ जाता है। लाला ये पकड़ो 500 रुपए, अब तो राशन दे दोगे? अरे बिल्कुल दे दूंगा भैया राशन। हिसाबदारी में ठीक रहोगे तो मैं क्यों मना करूंगा राशन पानी देने से। आखिरकार मैंने अपनी दुकान इसीलिए तो खोल रखी है। बनिया स्वभाव का बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वहीं कई बार वो पैसे काटने में हेर फेर किया करता था, क्योंकि शांति के परिवार में पूरे महीने पर उधार में ही राशन पानी जाया करता था। शीतल 500 रुपए में राशन का थोड़ा थोड़ा सामान तुलवा लेती थी। तब दोनों सामान लेकर घर आते हैं। देखकर पता ही नहीं चल रहा कि रसोई में 500 रुपए का राशन आया। देवरानी जी, राशन लिमिट में बनाना ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। जी दीदी। आरोही अपनी पहली रसोई में सबके लिए पूरी सब्जी बनाती है। दीदी, इतनी पूरी में सबका अच्छे से पेट नहीं भर पाएगा, मैं थोड़ी और पूरी बना लेती हूँ आटा गूंथ कर। नहीं देवरानी जी, रहने दीजिए, दोबारा आटा गूंथने की आवश्यकता नहीं है। इतनी पूरी में सबका हो जाएगा। थोड़ी देर में आरोही सबको परोस कर खिलाती है। अरे वाह, चाची ने कितनी स्वादिष्ट नमक वाली कचौरी बनाई है। चाची मुझको 2 पूरी और डाल दो, मैं और खाऊंगा। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। आरोही जैसे ही मोनू को पूरी देने के लिए पतीले में देखती है तो पूरी खत्म हो चुकी थी। कढ़ाई में सब्जी भी जरा सी लगी थी। क्या हुआ छोटी बहू, पूरी नहीं बची क्या? जी नहीं माँ जी, पूरी खत्म हो गई। भाभी, अभी तो आप और बड़ी भाभी खाने के लिए बाकी बची हो, आप क्या खाओगे? किरण, तुम हमारी चिंता मत करो, रात के थोड़े चावल बचे रखे, मैं और आरोही उसे फ्राई करके खा लेंगे। शीतल रात के बचे चावल को भूनती है, जो कि बड़े थोड़े से थे, जिसे खाकर दोनों का पेट भी नहीं भरता। इसी तरह आरोही को बहू बनकर अपने गरीब ससुराल में आए 1-2 महीना हो जाता है। बाकी सदस्य भर पेट खाना खा सके, इसलिए वो दोनों ज्यादातर दाल या चावल का पानी पीकर पेट भरती हैं। दीदी, आखिर कब तक हम इस तरह से आधा पेट खाकर गुजारा करेंगे? मैं सोच रही हूँ मैं कोई नौकरी कर लूँ। एक व्यक्ति पर पूरे घर के खाने पीने का खर्च चलाने का भार देने से अच्छा 2-3 व्यक्ति कमाने वाले होंगे तो घर ढंग से चलेगा। आरोही जब अपनी नौकरी की बात ससुराल वालों के आगे रखती है तो सब मान जाते। वहीं काफी ज्यादा पढ़े लिखे होने के चलते उसकी 25,000 की स्टार्टिंग सैलरी से नौकरी लग जाती है। सूरज भी जिम्मेदारी से काम करने लगता है। अगले 1 महीने की तनख्वाह आने तक सब लोग आधा पेट खाते हैं। वहीं महीना पूरा होते ही तीनों की तनख्वाह आ जाती है। आरोही अपनी सैलरी से घर में 1 महीने का इकट्ठा राशन डलवाती है। वहीं राकेश एक्स्ट्रा में भरा हुआ सिलेंडर ले आता है। सभी पड़ोसन की आंखें उनके घर में आए महंगे राशन पर जमी थी। आए मोनू, देख हमारे घर में अब की बार कितना सारा राशन आया, अब तो पेट भरकर खाने को मिलेगा। रुचि दीदी देखो, चाची बढ़िया वाला घी लाई है, अब तो मैं डेली घी वाली रोटी खाऊंगा। मुझको घी चुपड़ी हुई रोटी खाने में अच्छी लगती है। जहां दोनों बच्चों के चेहरे पर अब भर पेट खाना खाने की खुशी दिख रही थी, वहीं ससुराल वाले भी खुश थे। उस दिन दोनों बहू मिलजुल कर सबके लिए भर भर कर तरह तरह का खाना बनाती हैं, जैसे कि शाही पनीर, दाल मखनी, राजमा चावल, नान रोटी, पुलाव, मिठाई जैसी कई वैरायटी। बहू, आज तो तुम दोनों ने हम सब की दावत ही कर दी। कितना सारा भर भर कर खाना बनाया है। आज तो ऐसा लग रहा है कि खा खा कर मेरा पेट ही फटने वाला है। आज आप सब लोग अच्छे से खाना खाइएगा, क्योंकि सारी चीज आप सबकी पसंद की बनी है। सभी बड़े चाव से अपनी अपनी थाली में से खाना शुरू करते। वहीं आज गरीब ससुराल वालों के घर से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आते देखकर पड़ोसन सुषमा की शक्ल बनी हुई थी। मम्मी जी, आपको दाल मखनी थोड़ी और डालूं? कैसा स्वाद है, अच्छी तो लग रही है ना? पेट भरकर खाना खाने की खुशी शांति की आंखों में छाई नमी में झलक रही थी। बहू, सब कुछ बहुत ही बढ़िया बना है। छोटी बहू हमारे परिवार में अन्नपूर्णा का रूप बनकर आई। आज उसी की वजह से हमारे परिवार में सबको भरपेट खाना खाने को मिला, वो भी इतना अच्छा और स्वाद भरा। मम्मी जी, मैं इस तारीफ की हकदार अकेली नहीं हूँ, बल्कि शीतल दीदी भी हैं। अगर उन्होंने पूरा घर अकेले संभाला तभी तो मैं बाहर जाकर नौकरी कर पाई। हाउसवाइफ की जिम्मेदारी अपने आप में सबसे बड़ी होती है। आखिर में सबने पेट भरकर खाना खाया और उस दिन के बाद से कभी भी गरीब ससुराल वालों को आधा पेट खाकर गुजारा करने जैसा दिन आरोही ने कभी नहीं दिया।